हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए यहाँ प्रसाद बन रहा है अभी, और कितने सारे लोग प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रसाद बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारा बनाना भी होता है, तो सब लोग लगे हुए हैं। मैं भी थोड़ी देर बनाई थी, लेकिन मेरा उपवास था तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे कोई नहीं बनाने दे रहे थे। तो बस हम सब बैठ के देख रहे थे जिनका व्रत था, और बाकी लोग बनाने में लगे हुए थे। और प्रसाद बनाते हुए भी सबको बहुत मज़ा आ रहा था और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे प्रसाद बनाने को। और ये देखिए यहाँ पे सब बगल के अंकल लोग भी लगे हुए हैं। और अभी है शाम का टाइम, और अब हम सब घाट पे जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे ये दौरा निकल रहा है जिसमें अर्घ का सामान रखा है, और अभी सब रेडी होके आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दौरे को आंगन में रखते हैं, और उसके बाद इसके गोल गोल घूम के फिर इसका दंडवत प्रणाम करते हैं यहाँ। ये देखिए अभी और जितने लोग व्रत रखे हैं उनके सबके सारे अलग अलग दौरे होते हैं। और अभी यहाँ आंगन में रखा गया है ये, और अब हम सब इसके गोल गोल घूमेंगे और हमें यहीं से दंडवत प्रणाम करना शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी करी थी, जो मेरी चाची सास हैं वो, और इसके बाद फिर दीदी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ इसलिए मैं सबसे लास्ट में की थी। और हमें ऐसे ही दंडवत प्रणाम करना है यहाँ, और इसके 5 बार दौरे के गोल गोल 5 बार घूमना होता है। तो जब मैं पिछली बार करी थी तो ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और ये देखिए अभी हम बस अभी आंगन में ऐसे घूम घूम के कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी सबसे पहले दरवाजे पे भी की हैं, तो अभी हम सब भी ऐसे ही दरवाजे पे भी करेंगे। और हमें ऐसे ही पूरे रास्ते, यानी कि मतलब घाट तक हमें ऐसे ही करते हुए जाना है। हम थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए जाएंगे घाट तक। तो हम सबसे पहले घर में किए थे, उसके बाद दरवाजे पे, फिर बाकी ऐसे ही आगे भी करते जाएंगे हम। और ऐसे ही करते हुए फिर बाकी लोग जो पीछे रहते हैं, तो फिर जो व्रत रखी रहती हैं उन लोगों का पैर छूते हैं। और अभी हम लोग देखिए यहाँ रोड पे आ गए हैं, और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ रोड पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखे होते हैं। और ये व्रत जेंट्स लोग भी करते हैं, सिर्फ लेडीज़ नहीं करती है, जेंट्स भी करते हैं। और यहाँ घर का कोई भी एक जेंट्स ऐसे आगे से गमछा लेके और रोड को झाड़ते हुए चलता है, जैसे कि झाड़ू लगा रहे हों, ताकि जो व्रत रखी रहती है उनके पैर के नीचे कंकड़ ना आए और उनको चलने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए ऐसा करते हैं। और बस अब हम थोड़ी देर में घाट तक पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और सुबह के टाइम पे और ज़्यादा भीड़ होती है। और बस क्योंकि सब एक ही टाइम पे निकलते हैं घर से, और इस टाइम पे डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है, तो सारे लोग एक ही टाइम पे निकलते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और सब लोग अपने सिर पे ऐसे दौरा रखे हुए हैं। और ये देखिए बस हम घाट तक पहुंच ही गए हैं, और यहाँ पे ये पूरे बैंड बाजे सब बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये देखिए, और अभी हम यहाँ सब दातुन कर रहे हैं, आम के दातुन से यहाँ पे दातुन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी व्रत रखी हैं तो सब इस टाइम पे दातुन कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ घाट का नज़ारा, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये ईशा बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, इसको मम्मा के पास आना था और मैं गोदी नहीं ले रही थी, तो ये बहुत चिड़चिड़ हो रही थी।
और दातुन करने के बाद यहाँ पे ऐसे बैठा के और सिर से ऊपर सब नहलाते हैं। तो घर के जितने भी फैमिली होती हैं तो बारी बारी से सब ऐसे सिर से नहलाते हैं। और बाकी जो भी गए होते हैं तो जिनका भी मन होता है तो सब ऐसे आके और फिर नहलाते हैं और पैर भी छूते हैं। और ये देखिए यहाँ भी ईशा अपने पापा के गोद में है। ये पूरे टाइम ऐसे ही सबको परेशान कर रही थी, गोद में जाना है, नहीं तो जहाँ मुझे देख रही थी तो फिर रोने लग रही थी मेरे पास आने के लिए। और सब ऐसे ही बारी बारी से नहलाते हैं। और ऐसे नहलाते हुए काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है। अभी थोड़ी ठंडी की मौसम हो गई है तो ठंड भी लग रही थी, लेकिन तब भी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। और उस नहलाने के बाद फिर ऐसे यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। और छठ पूजा वाले दिन ऐसे जोड़ा मांग सिंदूर लगाते हैं, मतलब कि नाक से लेके पूरा मांग भरते हैं और ऑरेंज वाली सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद फिर हाथ की पूजा होती है और फिर हाथ में भी सिंदूर लगाते हैं। और इसके बाद ये देखिए सबसे पहले मम्मी को सूप दिया गया है और मम्मी 7 सूप से अर्घ दी थी क्योंकि इनका मन्नत था। तो ये 7 सूप से, बाकी मेरा और दीदी का दो सूप था, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा भारी था सूप, तो फिर दीदी लोग पकड़वाने में मदद कर रही थी। बाकी घूमना अकेले ही होता है। तो अभी बस अर्घ शुरू होने वाला है। और ये देखिए मम्मी का सूप बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था तो यहाँ पे सब भैया लोग मदद कर रहे हैं उनकी। और ईशा का भी थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है तो ईशा अपने पापा जी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही है पानी देख के। और अर्घ के बाद फिर अभी हम सब ऐसे बैठ के और पूजा कर रहे हैं, जो कि मैं फर्स्ट डे दिखाई थी। हम लोग घाट बांध रहे थे तो इसीलिए घाट बांधते हैं। जहाँ पे हम पूजा किए थे वहीं पे हमारा दौरा रखा है और फिर से आज हम वहीं पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोगों का पूजा हो गया है तो सब वापस जा रहे हैं। और देखिए शाम भी हो गई है और बस अब हम लोग भी निकलने ही वाले हैं। और ये देखिए हम सब वापस आ रहे हैं और वापस आते टाइम ऐसे लोटे में वहाँ नदी का पानी लेके आते हैं और फिर घर में पूजा करते हैं इसकी। और ये देखिए घर पे आने के बाद कितना सब मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे घर के बाहर सब डांस बहुत देर तक किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय और फिर से एक बार हैप्पी छठ।